ओम शांति। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। आज का विषय है सतयुगी आत्मा बनने की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर। ओम शांति। मैं आपको एक उदाहरण से शुरुआत करती हूँ। एक दिन में हम सुबह, दोपहर, शाम और रात का अनुभव करते हैं। कुछ ही घंटों में आधी रात होगी, लेकिन आधी रात के बाद क्या होगा? फिर से सुबह होगी। बिल्कुल। इसी तरह इस विश्व चक्र में भी युग थे जो सुबह, दोपहर, शाम और रात के प्रतीक थे। और अभी सिर्फ रात नहीं है, बल्कि आधी रात है। लेकिन वह समय 3 बजे या 4 बजे सुबह का होगा। वह समय जब कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग जागने लगते हैं। आजकल कुछ लोग 4 बजे सुबह सोने जाते हैं, जबकि कुछ लोग 4 बजे उठ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो कुछ लोग उस समय गुड नाइट बोलते हैं और कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो हमें यह तय करना होगा कि इस समय हम उन लोगों की तरफ हैं जो सोते हैं या उनकी तरफ जो जागते हैं। सोना मतलब अज्ञान की नींद। जहां हम कहते हैं, उसने ऐसा व्यवहार किया तो मैं तो दुखी और गुस्से में आऊंगा ही। या जब हमें अहंकार होता है, इसका मतलब हम सो रहे हैं। और जागना मतलब जागृति। हम अज्ञान की नींद से जागेंगे और कहेंगे, मेरे विचार और व्यवहार मेरी पसंद हैं। मैं देने वाला हूं। मैं सतयुगी आत्मा हूं। आज से कभी भी अपने आप से मत कहिए कि आप कलयुग में रहते हैं। तो आइए हम खुद से कहें, मैं सतयुगी आत्मा हूं। सिर्फ यह कहने से ही अच्छा लगता है। कल्पना कीजिए कैसा लगेगा जब हम इसे जिएंगे। जब एक आत्मा सतयुगी बनती है तो वे दूसरे लोगों को इतना प्रभावित करते हैं कि दूसरे लोग भी सतयुग की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। घर में भी अगर एक व्यक्ति जल्दी उठता है तो क्या होता है? घर में सभी एक साथ नहीं उठते। एक व्यक्ति पहले उठता है। जो व्यक्ति जाग गया है वह कुछ काम करना शुरू करता है। दूसरे लोग उसके शोर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वे सो सकें। वे कहते हैं, मुझे सोने दो। लेकिन हम अपना काम करना शुरू करते हैं। लेकिन वह समय थोड़ा जोखिम भरा है। क्योंकि या तो जो लोग जाग रहे हैं दूसरे उन्हें सुला देते हैं ताकि उन्हें 1 घंटे और सोने को मिले, या जो जाग गया है वह कुछ ऐसे काम करता है जिससे सोए हुए लोग जाग जाएं। तो कल जो सोमवार है, आपके ऑफिस में लोगों का व्यवहार अलग होगा। इसका मतलब वे सो रहे हैं और वे कलयुग में हैं। अगर हम उन पर गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब हम भी सो गए। लेकिन अगर हम जागे रहें, जागृत रहें, अगर जो जागा हुआ है वह शांत रहे, अगर वह वही बातें सम्मानपूर्वक कहे, तो दूसरा व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। जिसका मतलब हमने दूसरे व्यक्ति को भी जगा दिया, तो या तो हम उन्हें जगाते हैं या हम परेशान हो जाते हैं और वे हमें सुला देते हैं। अब हम जागे हुए हैं, सतयुगी आत्माएं हैं, हम देने वाले हैं। तो एक आत्मा कलयुग से सतयुग कैसे बनाएगी? अभी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, तो वह आत्मा हर दिन कुछ ऐसा करेगी कि आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ चार्जर नहीं, चार्जर को कहाँ कनेक्ट करते हैं? पावर हाउस। आज से हम खुद को एक उपहार देंगे और ये आज की घड़ी की ज़रूरत है। हर सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालिए। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ सही करना चाहते हैं, आपकी खुशी, स्वास्थ्य, रिश्ते, बच्चे, हमें आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए 1 घंटा निकालना होगा। हर घर को एक चार्ज बैटरी की ज़रूरत है। इस बैटरी को 1 घंटे चार्ज करने का मतलब है खुद को भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान से भरना। और भगवान से जुड़कर और मेडिटेशन के माध्यम से आत्मा की बैटरी चार्ज करना। जो भी खुद को हर सुबह वह 1 घंटा देता है, उसके दिन के बाकी 23 घंटे बदल जाएंगे। यह जीने का एक तरीका होगा। दूसरा तरीका होगा, जैसे ही उठें अखबार पढ़ना। आप में से कितने लोग अखबार पढ़कर दिन की शुरुआत करते हैं? सुबह सुबह हम अपने मन में किस गुणवत्ता की सूचना भरते हैं, इसके बारे में सोचिए। जितना ज़्यादा हम अखबार पढ़ेंगे, कलयुग तेज होगा। क्योंकि सुबह सुबह मन साफ होता है और इसकी अवशोषण शक्ति सबसे अधिक होती है। जब हम छात्र थे, हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के लिए कहा जाता था। क्योंकि सुबह जो पढ़ते हैं
वह हमारी याददाश्त में अच्छी तरह दर्ज हो जाता है। लेकिन अखबार में सुबह हम क्या पढ़ते हैं? अपराध, हिंसा, त्रासदी के बारे में। ये अच्छी तरह याद रखिए। हम जो सुनते, पढ़ते और देखते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि वह कंटेंट अंदर फिट हो जाता है और उस सूचना के आधार पर अन्य विचार बनते हैं। आज हमारे पास अखबार, टीवी और फोन है, तो हमें पूरे दिन संदेश मिलते रहते हैं। जब हम कंटेंट सुनते, पढ़ते और देखते रहते हैं, तो सूचना लगातार अंदर जा रही है। कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी को नीचे खींच रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, हम वह देखते रहते हैं। जब हमारा मन उससे भर जाता है, बहुत जल्द ये हमारे संस्कारों और कार्यों में दिखने लगेगा। बहुत सावधान रहिए। जैसे हम अपने आहार का ध्यान रखते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, वैसे ही हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम क्या सुनते, पढ़ते और देखते हैं। हमें कोई भी तामसिक सूचना नहीं लेनी चाहिए। आप कैसे नहीं बनना चाहते, उससे संबंधित कोई भी सूचना न लें। आप कैसे बनना चाहते हैं, उससे संबंधित सूचना सुनना, पढ़ना और देखना शुरू करें। तो आइए हर सुबह अपने लिए 1 घंटा दें। आइए खुद को आध्यात्मिक ज्ञान से भरें। उस सूचना में भगवान की शक्तियां और आत्मा के मूल गुण शांति और प्रेम होंगे। अखबार पढ़कर दिन की शुरुआत न करें। सुबह सुबह टीवी न चलाएं। जब दिन में बाद में अखबार पढ़ें भी, तो बस महत्वपूर्ण हाइलाइट्स देखें। जब फोन पर संदेश आते रहते हैं, हम टाइम पास के बहाने उन्हें देखते हैं। कृपया ध्यान रखें, हम जो सुनते, पढ़ते और देखते हैं, वही बन जाते हैं। हम कुछ संदेश देखते हैं और फिर कहते हैं यह उपयोगी नहीं था। जब हम डिलीट करते हैं तो यह केवल हमारे फ़ोन से डिलीट होगा, लेकिन यह पहले ही हमारे मन पर दर्ज हो चुका है। तो आइए एक अभ्यास बनाएं। जिस क्षण आप किसी संदेश को देखते हैं, आपको उसकी गुणवत्ता पता चल जाएगी। तो एक नया अभ्यास शुरू करें। इसे पूरी तरह से देखें, बिना डिलीट कर दें। क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ, इसे पूरी तरह से पढ़े, सुने या देखे बिना डिलीट कर दें। और निश्चित रूप से इसे किसी को फॉरवर्ड न करें। यह सही कर्म नहीं है। जब हम ऐसी चीजें फॉरवर्ड करते हैं, ऐसी सामग्री जो दूसरे लोगों के मन को परेशान कर सकती है, तो जो संदेश बनाता है वह केवल एक संदेश बनाता है, लेकिन हम ही हैं जो इसे दुनिया भर में फैलाते हैं। कोई भी ऐसी सामग्री साझा न करें जो सात्विक नहीं है। यह समाज को प्रदूषित करने का हमारा कर्म बन जाता है। तो न तो इसे खुद उपभोग करें, न ही दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करें। अंततः जो लोग ऐसे संदेश बनाते हैं, वे इसे बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसे संदेश बिल्कुल भी प्रसारित नहीं हो रहे हैं। हम समाज में जिस तरह की ऊर्जा फैलाते हैं, वह हमारा गहरा कर्म है। अब आइए भोजन और पानी के बारे में बात करें। हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा जो हम खाते और पीते हैं। अगर घर में कोई चिंतित, डरा हुआ या बेचैन है, तो खाना बनाते समय सही वाइब्रेशन डालें। एक विचार बनाएं कि भगवान की शक्तियां इस भोजन में भरी हुई हैं। यह सिर्फ भोजन नहीं है, यह प्रसाद है। हमारा घर धरती पर स्वर्ग है। हर दिन यह विचार जोड़ते रहिए। हमारे रिश्ते सामंजस्यपूर्ण हैं। घर पर एकता और सम्मान है। रोज ये विचार डालिए। अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हम चिंता के विचार डालेंगे। उसने ऐसा क्यों कहा? हमारे घर में इतनी समस्याएं क्यों हैं? अगर आप ऐसे विचार बनाते हुए खाना बनाते हैं तो आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जैसा भोजन वैसा मन। तीसरा घटक जो घर आता है, वह पैसा है। पैसा आशीर्वाद के साथ घर आना चाहिए। पैसा कमाते समय किसी भी अनैतिक प्रथा का उपयोग न करें। जो पैसा घर आता है वह बहुत शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उस पैसे का उपयोग हमारे परिवार के लिए भोजन खरीदने में किया जाएगा। भोजन मन को प्रभावित करेगा, मन शरीर को प्रभावित करेगा। तो पहली ऊर्जा पैसे की होगी। पैसा शुद्ध होना चाहिए और आशीर्वाद युक्त होना चाहिए। जो भोजन हम खाते हैं वह सात्विक होना चाहिए। हमारा मन आध्यात्मिक ज्ञान से भरा होना चाहिए। तब हमारा घर निश्चित रूप से धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। कोई और संभावना नहीं है, केवल अगर हम
इन 4 पहलुओं में से किसी में कोई समस्या पैदा करे तो हमारी किस्मत प्रभावित होगी। लेकिन अगर ये 4 ऊर्जाएं सात्विक हैं, तो आपका घर धरती पर स्वर्ग होगा। क्या आप सात्विक भोजन खाने के लिए तैयार हैं? हाँ, पानी भी शुद्ध होना चाहिए। जैसा पानी, वैसे हमारे शब्द। हमारी खुशी इस पर निर्भर नहीं है कि हम क्या खाते या पीते हैं। हमारी खुशी हमारे विचारों और संस्कारों में निहित है। आज से हम हर सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालेंगे। हम खुद को भगवान के ज्ञान और शक्ति से भरेंगे। हम पूरे दिन सूचना के सेवन की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। और हम आज एक और प्रतिज्ञा लेंगे, जब हम किसी में कमजोरी पाते हैं, कोई गलती या कोई विकार, हालांकि हमने इसे देखा, हम इसे किसी और को नहीं बताएंगे। क्या हम यह कर सकते हैं? बहुत आसान है। बस यह तय करना है कि किसी की कमजोरियों के वाइब्रेशन को वातावरण में नहीं फैलाना है। आप में से कितने लोग अभी तक सेंटर में आकर राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए नहीं आए हैं? यह हमारे सभी सेंटरों पर सिखाया जाता है। यह यात्रा जो हम आज शुरू करते हैं, इसे 1 और हफ्ते तक जारी रखिए। हर सुबह खुद को 1 घंटा दीजिए। राजयोग मेडिटेशन 7 दिन के कोर्स में सिखाया जाता है। यह निःशुल्क सिखाया जाता है। हमें बस 1 घंटा निकालना है और सीखने के लिए सेंटर जाना है। आप में से कितने लोग 1 घंटा निकालने के लिए तैयार हैं? हमें अपने घर का दिया बनना है। हमें अपने घर की सत्युगी आत्मा बनना है। हमें वह आत्मा बनना है जो घर पर खुशी, स्वास्थ्य और सुंदर रिश्ते बनाती है। ओम शांति।